I'm sorry आप खोलने दोबारा, मैंने बस ऐसे ही की। नहीं इट्स फाइन, मैं बस थोड़ा सा काम कर रहा था। Are you okay? कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। आज सहरिश आई थी सादिया आंटी से मिलने। तो सादिया आंटी के साथ बैठकर हमारा हनीमून प्लान कर रही थी। उसी ने उन्हें सजेस्ट किया था। सैरिश ने? बड़ी अच्छी होगी सैरिश। एक्चुअली व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उसका आइडिया था तो मैं हनीमून प्लान इतना अच्छा करूंगा कि I'll beat her। देखती रह जाओगी तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? हम हनीमून पर जाकर क्या करेंगे? मेरा मतलब है कि सारिम अभी आहिल बहुत छोटा है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ट्रू। तो मेरे को जाके बता दो कि आहिल बहुत छोटा है, हम कहीं नहीं जा सकते। कहा था, लेकिन फिर सहरिश ने ये कहा कि आहिल को वो संभालेगी। और सादिया आंटी ये बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। वो इतनी एक्साइटेड थी, मैं उन्हें कुछ कह ही नहीं सकी। सारिम, अगर मैं उनकी खुशी की खातिर चली भी जाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग यहाँ आहिल में ही लगा रहेगा, परेशान रहूंगी मैं। हाउ अबाउट अगर हम आहिल को भी साथ ले जाए तो? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? एक्चुअली मैं समझ गया बात। मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम क्या कह रही हो। क्या समझे आप? यही कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती। दैट्स इट। लेकिन तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अम्मी से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कोई बहाना बना दूंगा। एक्चुअली मैं अम्मी से कहूंगा कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जब तक वो खत्म नहीं हो सकता हम कहीं जा नहीं सकते। एनीथिंग दैट कम्स टू माई माइंड, डोंट वरी। कहाँ जा रहे हैं आप? घुटन हो रही है मुझे, बाहर टहलने के लिए जा सकता हूँ? सारिम, मैंने अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली है। वो तुम्हारे साथ सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर लेगा। फिर जो भी पैकेज तुम्हें सूट करे तुम डिसाइड कर लेना और कंफर्म कर देना। अम्मी, आप ये सब कुछ डिसाइड करने से पहले एक दफा मुझसे पूछ तो लेती कि मैं भी जाना चाहता हूँ या नहीं। रूमी तो बहुत खुश होगी ये सब कुछ जान के कि आप उसके लिए इतना सब कुछ प्लान कर रही हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज विद मी, ऑफिस का काम इतना ज्यादा पेंडिंग है। अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, उसको खत्म किए बगैर तो आई डेफिनेटली कैन नॉट गो एनीवेयर। सारिम, ये ऑफिस के प्रोजेक्ट्स और ऑफिस के काम, प्लीज तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो, 6 दिन अगर गुजर जाएंगे ना तो फिर वापस नहीं आएंगे। अम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं इसको बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकता। अभी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बल्कि अच्छा है ना जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर वेकेशंस को एंजॉय करने का और मजा आएगा। क्यों रूमी? हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। क्या हो गया तुम्हें सारिम? तुमने रूमी से इतनी खुशी से, इतने अरमानों से शादी की थी, और अब तुम ये सारे ऑफिस के काम और इन झमेलों में पड़ गए हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है? मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज आप खफा ना हो, इस तरह नाराज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फुर्सत मिलेगी ना, मैं रूमी को आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन यूरोप ले जाऊंगा। खुश हैं आप, प्लीज फिक्र ना करें। फुर्सत तुम्हें शायद जब मिलेगी जब तुम्हारे 2-3 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तुम एंजॉय नहीं करोगे, बल्कि कोशिश करोगे कि तुम्हारे बच्चे एंजॉय करें। क्या अम्मी,
इतनी लंबी प्लानिंग कर ली है आपने, इतना टाइम ही लगेगा, ट्रस्ट मी। व्हाट डू यू मीन लंबी प्लानिंग? देखो, मुझे दादी बनने का बहुत शौक है, हाँ। और वैसे भी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा आहिल अकेला है, उसके साथ खेलने के लिए उसका बहन भाई जल्द से जल्द आ जाए, हाँ, ताकि उसे कंपनी हो जाए। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? Excuse me. क्या अम्मी, आप कुछ भी कह देती हैं, वो थोड़ी सी शाय है इस तरह की बातों के बारे में। सालिम, मैंने कौन सा कुछ गलत कहा है? ठीक ही तो कह रही हूँ। जी। Are you okay? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आपको बिला वजह आंटी से मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। वो कितनी अपसेट हो गई थी। नहीं, पहले तो प्लीज तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम चाहती क्या हो। तुम जाना भी नहीं चाहती हो, अम्मी को भी अपसेट नहीं करना चाहती हो, खुद भी कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती हो। और जब इन सारी चीजों को मैं खुद अपने तौर पर हल करना चाहता हूँ, खुद ब्लेम लेता हूँ, तो मेरे लिए भी परेशान होती है। आई डोंट नो व्हाट यू वांट रियली। आई एम सो सॉरी। You don't need to be. Actually, I am sorry. मैं भी थोड़ा सा रूड हो गया था तुमसे। Please forgive me. सादिया जी, मुझे आपसे पूछना था कि मैं आहिल को लेकर मामा की तरफ चली जाऊं। जरूर जाओ, और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैंने कौन सा मना कर देना है? नहीं, मैं अम्मी की नहीं, मामा की बात कर रही हूँ। सहरिश के पेरेंट्स, कल उनकी फ्लाइट है, तो मैंने सोचा मिल लूं और आहिल को भी मिलवा दूं। ओह आई सी। वो क्या है ना कि तुम मामा पापा इतने प्यार से कहती हो कि अंदाजा ही नहीं होता सहरिश के पेरेंट्स की बात हो रही है। आई थॉट तुम अपनी अम्मी अब्बा की बात कर रही हो। शुरू से ही आदत है मामा पापा कहने की, शायद इसलिए। अब जाओ, तुम्हारे मामा पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। खुदा हाफिज़। ना अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। जाने से पहले तुमसे और आहिल से भी मुलाकात हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप और मामा हज पर जा रहे हैं, क्या आपका पोता आपसे मिलने नहीं आता? एक इसकी शक्ल में ही तो जिंदगी नजर आती है रोमी। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ और हज की सआदत मुझे नसीब हो रही है। लेकिन उस पाक जगह पे जाने से पहले बेटा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी खलिश है तो बेटा मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं मामा? मैंने आपको सिर्फ मामा कहा नहीं है, दिल से माना भी है। मेरे दिल में आज भी आप दोनों के लिए उतनी मोहब्बत है।
बेटा थोड़ी देर में सैरिश भी आने वाली है। हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम कब्रिस्तान हो आए। जाने से पहले ताबिश से भी मुलाकात कर लें। और हाँ, अगर हम आहिल को साथ ले जाएं तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना रूमी? इसको लेकर जा सकती है मम्मा। आहिल ताबिश का बेटा है और इससे बड़ी हकीकत तो कोई नहीं ना। बिल्कुल लेकर जा सकती है। देखा फैजा, रूमी को कोई एतराज नहीं। मुझे अपनी किस्मत पर शक है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि मेरे नसीब में खुदा ने तुम्हें लिखा है। मैं भी अपनी फैमिली को और घर को छोड़कर नहीं जाना चाहूंगा और ना ही अभी मरना चाहूंगा। रूमी, 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 क्या हुआ बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आहिल? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आज देर हो गई आपको? हाँ, बस लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग टाइम पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई क्लाइंट के साथ। देर हो रही थी, लंच भी करना पड़ गया। आई वाज ट्राइंग टू कॉल यू लेकिन नंबर ही नॉट रिस्पॉन्डिंग जा रहा था। अच्छा, हाउ वाज योर डे? अब फैजाना के लिए घर से कब आए? मैं जल्दी वापस आ गई थी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड मैं प्लीज एक बात कहूँ। ऑफिस में मेरा एक दोस्त था, ही इज मैरिड। उसकी बीवी दिन में 10 दफा उसे कॉल करती है कि वो कहाँ है, कैसा है, खाना भी खाया है नहीं, शुड शी वेट फॉर हिम। मैं सारा सारा दिन इंतजार करता रहता हूँ, तुम्हारी एक कॉल भी नहीं आती है। लव मैरिज थी आपकी दोस्त की? इस बात का क्या मतलब कि अगर लव मैरिज होगी सिर्फ तभी बीवियां कॉल करेंगी, अदरवाइज शौहर की फिक्र भी नहीं होनी चाहिए? मैं वैसे ही पूछ रही थी। मैं खुद आपको फोन नहीं करती कि डिस्टर्ब होंगे आप। ऑफिस का कहा है तो ऑफिस में ही होंगे और वापस घर ही आएंगे, इसलिए कॉल नहीं करती। मैं आहिल को कमरे में सुला कर आती हूँ, आज वैसे भी थक गया। क्यों, क्या हुआ था, क्यों गया? क्या मैं सारिम को बता दूं कि मैं ताबिश की कब्र पर गई थी? आहिल, आर यू ओके? मुझे लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है इसकी, इसलिए मेडिसिन दे के सुला देती। आहिल, यू ओके? आहिल, यू ओके? जाओ सोने जाओ। अच्छा।
अब मम्मी, मैं आपका ग्लूकोमीटर लाई थी, आपके बैग में रख दिया। क्या बात है सैरिश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चेहरा उतरा हुआ है, खाने की टेबल पर भी नहीं आई तो? पता नहीं मम्मी, शॉपिंग पे गई थी तो सर में दर्द हो गया, मेडिसिन खाई तो नींद आ गई। हमारे जाने की तैयारियों में तुमने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है। ना ढंग से खाती हो, ना टाइम पे सोती हो बेटा। क्यों टेंशन ले रही है मम्मी? मामूली सा सर दर्द है। आप ये बताएं कि वो आहिर आने वाला था ना? हाँ, आहिल आज आया था, हमारे साथ कब्रिस्तान गया था। पहली बार वो ताबिश की कब्र पर गया है। भाभी भी गई थी? रोमी भी साथ थे, बहुत रो रही थी। तुम उसे फोन कर लेना, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे बात करने की। इतना मत सोचा करो बेटा, तभी तो तुम्हारे सर में दर्द रहता है। ना ख्याल रखा करो, बोल बोल के थकती हो, तुम्हें कुछ असर ही नहीं होता। आप मेरा सर दबाएं, चलो। सरिश कौन इस टाइम पे? हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया इससे? नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। इज एवरीथिंग ओके? वो एक्चुअली मैं भाभी का नंबर ट्रैक कर रही थी तो ऑफ जा रहा था। बस ये मालूम करना था कि खैरियत से हैं। हाँ ठीक तो है, लेकिन इस तरह क्यों पूछ रही हो? असल में भाभी घर पर आहिल को लेकर आई थी और मम्मी पापा के साथ ग्रेवयार्ड चली गई। भाई की कब्र देखकर वो बहुत रोए, बुरा हाल हो गया था, उनका सांस खड़ा था। जितना उनका हाल सुनने में बुरा मुझे मालूम हुआ, मैंने कहा उनकी तबीयत का पता कर। वैसे कहाँ है भाभी? वो आहिल को सुलाने गई है, उस कमरे में है। वापस आती है तो मैं बात कराता हूँ। नहीं, इट्स ओके। मैंने बस उनकी खैरियत मालूम करनी थी, जो मैंने कर ली। अब मैं सोऊंगी। गुड नाइट सारे। ऑलराइट, टेक केयर। अभी तक जाग रहे हैं? क्यों तुम वेट कर रही थी कि कब सारिम सोए और कब मैं कमरे में जाऊं? ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, सरिश का फोन आया था। शी वाज ट्राइंग टू कॉल यू, बताई थी कि नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा, जबकि अभी मेरी आरिफ भाई से बात हुई है। सब खैरियत थी ना? ये उन्हें भी पता चल गया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी आज। आपको किसने बताया? अगर तुम मुझे खुद बताती तो मुझे बुरा ना लगता, बल्कि तुमने तो ये बात मेरे पूछने के बावजूद भी मुझसे छुपाई। तो आपको मेरा बगैर बताए जाना बुरा लगा या कब्रिस्तान जाना बुरा लगा? तुम ये बात भी अच्छे तरीके से जानती हो। अगर मुझे तुम्हारा इस तरह छुप छुपा के कब्रिस्तान जाना बुरा नहीं लगा, तो सोचो अगर बता के जाती तो कितना अच्छा लगता। हाँ, बुरा मुझे ये जरूर लगा कि मुझे किसी तीसरे इंसान से पता चल रहा है कि तुम कब्रिस्तान गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम ही मुझे बताओ, मुझे कैसा लगना चाहिए? I'm sorry.
नेक्स्ट टाइम जब जाओ तो मुझे बताना, मैं खुद भी साथ चलूंगा यार। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम अभी भी ताबिश से बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन एक बार मुझे कहती तो सही। रूमी, I'm sorry, Rumi. I'm really sorry. Please. मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। सोचा था ताबिश की कब्र पर कभी नहीं जाऊंगी। बज़ाहिर तो वो जिंदा नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी के हर मौके पर मेरे साथ है। लेकिन जब कब्रिस्तान गई तो खुद ब खुद कदम बढ़ने लगे मेरे। और फिर खुद पर काबू ना पा सकी। रूमी, तुम्हें मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें ताबिश के पास जाना हो या आहिल को उसके पापा के पास लेके जाना हो, प्लीज मुझे भी साथ ले चलना। हम तीनों चलेंगे ना, we're family। Please never cry। Sorry। Mom। Hey mom, how are you? मैं बिल्कुल ठीक, फैंटास्टिक। लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज सुन के क्यों लग रहा है कि तुम किसी की मैयत पे आए हुए हो? खुश हो ना? खुश हूँ, क्या हो गया? तुम मुझे बताओ अंकल कैसे? डैड बिल्कुल ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं। इनफैक्ट वो जवान हो गए फिर से। अच्छा मुझे तुम बताओ कि वहाँ के क्या हाल है? आंटी कैसी हैं? रूमी कैसी है? हाँ, रूमी भी ठीक है, घर में सब खैरियत है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी और रूमी की कहानी कुछ आगे बढ़ी? होगी ना, वो भी तुम्हारे इश्क में पागल? क्या माँ, ये कोई फिल्म थोड़ी है कि मैं 2 गाने गाऊंगा और वो भी मेरी तरह मेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाएगी। हर चीज वक्त मांगती है। हाँ तो उसे वक्त दो, पूरा वक्त दो। उससे दूर रहकर नहीं, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और तुम लोग घूमने भी नहीं गए कहीं? Can I ask you something? क्या औरत कभी अपना पहला प्यार भुला सकती है? तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है? सच सच बताओ सारे। तुमने क्यों ऐसा पूछा? I just asked randomly यार, क्या हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगर रूमी तुम्हारे साथ अभी रिजर्व है तो थोड़ा वक्त दो, सब्र करो। अटैच हो जाएगी वो तुम्हारे साथ। सब्र ही तो किया हुआ मैंने, उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही क्या है। माम मेरी मीटिंग है, कैन आई स्पीक टू यू लेटर प्लीज? बाय। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं, आई हैव अ बेटर प्लान। एक काम करते हैं, हम लोग पहले डिनर पे चलते हैं और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। डिनर पर जा सकते हैं, ग्रेट। लेकिन
लॉन्ग ड्राइव, मुझे ज़्यादा आउटिंग की आदत नहीं है, लेकिन आपको पसंद है तो बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे आहिल को साथ लेना होगा। ऑब्वियसली हम आहिल के साथ ही जाएंगे। थैंक यू, मैं उसको रेडी कर देती हूँ, आप भी फ्रेश हो जाए। श्योर। जी जी, आप परेशान नहीं हो, मैं सब देख लूंगी। ठीक है, ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज। अच्छा मैं हम लोग बस डिनर के लिए निकल रहे हैं। तो बेटा, आहिल को ले जाने की क्या जरूरत है? 2-3 घंटे की तो बात है, तुम लोग वापस आ जाओगे, आराम से एंजॉय करो। जरीना देख लेगी इसे। नहीं अम्मी, आहिल हमारे साथ ही जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बच्चे को तो होगी ना। बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो ले जाकर? और वैसे भी इसे आराम करने दो। हाँ जरीना, जरीना। जी बेगम साहब। ये आहिल को ले जाओ। सारिम और रूमी बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, 2 घंटे तक वापस आ जाएंगे। और हाँ जरीना, 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरों से दूर मत करना इसे, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, तुम दोनों जाओ। और हाँ, आहिल की तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हूं ना, मैं टेक केयर कर लूंगी। ठीक है बेटा? थैंक यू अम्मी। आप चलें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? प्लीज ठीक कर लो। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। और आपको लगता है आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो? तुम जानती हो ना कि मैं आहिल को साथ लेने के लिए गया था। बिल्कुल गए थे, लेकिन लेकर नहीं आई। आंटी ने मना किया और आपको भी मौका मिल गया। मौका मिल गया? What do you mean by this? तुम्हें लगता है कि मैं आहिल को हमारे साथ नहीं रखना चाहता, अपने साथ नहीं रखना चाहता? अब हम जो भी समझे, एट द एंड ये हुआ कि हम आउटिंग पे बाहर निकले और आहिल हमारे साथ नहीं। क्या आप आहिल के साथ तब भी ऐसा करते अगर आहिल आपकी अपनी औलाद होता? क्योंकि ताबिश तो कभी आहिल को छोड़कर नहीं आता था। तब कि आहिल उस वक्त और भी छोटा था। You know what? तुम एक छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। और वैसे भी हम किसी और शहर में रहने के लिए नहीं जा रहे, बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। एंड प्लीज, अम्मी ने अगर कहा होगा तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आंटी ने सोच समझ कर कहा होगा, लेकिन मैं इस बात को प्रैक्टिस नहीं बनाना चाहती। आपने आहिल के साथ कबूल किया था मुझे, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे और आहिल के ताल्लुक के बीच में ना आए। मैं कभी आऊंगा भी नहीं, एंड आई डोंट वांट टू। एंड यू आर राइट, मैंने तुम्हें आहिल के साथ ही कबूल किया है। आई लव हिम, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज 2 मिनट के लिए अम्मी के बारे में भी सोचो। मैं कब तक उनकी हर बात को टाल सकता हूँ, कब तक उनकी हर बात को रद्द कर सकता हूँ? It's okay, सारिम, It's okay। खैर अभी मेरा कहीं पे भी जाने का मूड नहीं है। प्लीज आप मुझे अम्मी के घर पे ड्रॉप करिए। फाइन। अहमद, प्लीज गाड़ी बाजी के घर की तरफ ले जाओ।
सारिम, हाय सरिश। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई मीन ऑब्वियसली शॉपिंग कर रहे होंगे। नहीं, बस वैसे एक दो काम थे, एक दो चीजें लेनी थी, सोचा चेक कर लूं शॉप्स। भाभी का रूमी अपनी अम्मी के घर है। सारिम, अगर आप माइंड ना करें तो मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं अकेले नहीं खाना खाना चाह रही। क्या आप मुझे कंपनी देंगे? देखें, रूमी को ज़बीहा आंटी वैसे भी खाने से पहले आने नहीं देंगी, राइट? सो माइट एज वेल। Yeah, that's true. चले? चलो। सारिम, आप कुछ खा नहीं रहे? थैंक यू, मैंने खा लिया जितना खाना था। कहीं डर तो नहीं रहे कि रूमी को बताए बगैर सैरिश के साथ डिनर हो रहा है? नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो कुछ क्यों कहेगी? शी इज गुड दैट वे। आई डोंट नो, आई मीन जब ताबिज़ खाई दोने वाले भी कम खाते थे ना, तो भाभी उनके पीछे पड़ जाती थी कि जरूर बाहर से खाना खा के आए हो, और जब तक उनको पूरा खाना खत्म नहीं करवा लेती थी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। हाँ, वैसे केयरिंग तो है वो बात। यू नो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, लेकिन ताबिज भाई को इतना शौक नहीं था बाहर जाने का। वो सिर्फ भाभी के लिए जाते थे, यू नो, बिकॉज शी लाइक टू गो आउट, और उनको बाहर का खाना पसंद था। कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। प्लीज होल्ड ऑन अ सेकेंड। हेलो। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। ऑलराइट, बाय। कौन था? रूमी का फोन था, उससे उसके घर से पिक करना है। मैं चेक मंगवा लूँ? मुझे उसको पिक भी करने जाने में इंतजार करी होगी। श्योर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी वेटर, प्लीज कहीं बिल ला दे। थैंक यू। सरीना, सरीना, जी रूमी बाजी। आंटी सो गई? जी सो गई, और आहिल बाबा भी 9 बजे सो गए। अच्छा, तंग तो नहीं किया आहिल ने? नहीं नहीं, आज तो जल्दी सो गए, और बड़े साहब भी उनके साथ खेल रहे थे आज। चलो ठीक है, आप जाओ। क्या हुआ, कुछ कहना है? आई एम सो सॉरी। मैंने पता नहीं जज्बात में आपको क्या क्या कह दिया, फिर अम्मी के घर अंदर आने का भी नहीं कहा। It's alright. I know उस वक्त तुम बहुत गुस्से में थी। बुरा नहीं लगा आपको? ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा, चाहकर भी मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगती नहीं है। आप सच में मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं। मैं 1 मिनट में आती हूँ। चलें जी, खाना खाएं। थैंक यू, लेकिन
मैं तो खाना खा चुका हूँ। वो एक्चुअली तुम्हें ड्रॉप करने के बाद मैं मॉल चला गया था टाइम स्पेंड करने के लिए। वहां पे मुझे सैरिश मिल गई, तो फिर हमने साथ ही डिनर कर लिया। अच्छा जी, तो आप खाना खा चुके हैं और मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आप कहाँ होंगे और आपने खाना खाया होगा या नहीं, और जनाब सैरिश के साथ डिनर कर रहे थे। बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? एक काम मैं कर सकता हूँ, सिर्फ कंपनी के लिए। जब आप खाना खा रही होंगी मैं भी साथ खा लूंगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे खाने का ख्याल रखने के लिए। एक बात बताऊं वैसे? बताओ। खाना मैं भी खा चुकी हूँ। रियली?